नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सहआचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम उसके 3 चरण या 3 भाग पढ़ चुके हैं। अब मैं उसका चौथा भाग प्रारंभ कर रहा हूं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान नागरिक अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इस प्रकार से वासुदेव शरण अग्रवाल जी इस निबंध में अपने बात को अपने शब्दों में कहते हैं। इसको अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती। जिस प्रकार कोई माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती, सभी के प्रति समान प्रेम रखती है, उसी प्रकार से पृथ्वी माता भी उस पर निवास करने वाले सब मनुष्यों से समान प्रेम ही करती है। उसके लिए सब बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। पृथ्वी माता किसी को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझती। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात जो मातृभूमि से स्नेह करता है, मातृभूमि का सम्मान करता है, जो मातृभूमि के लिए समर्पण करता है, जो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करता है, ऐसे सब मनुष्य मातृभूमि से प्राप्त होने वाले अधिकारों के समान रूप से भागी हैं। सबको समान अधिकार हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। पृथ्वी पर अनंत मनुष्य निवास करते हैं। नगर और जनपद हैं, पुर और गांव हैं, जंगल और पर्वत हैं, जो नाना प्रकार के जंगलों से भरे हुए हैं, जहाँ पर नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। ये निवास करने वाले मनुष्य अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हो सकते हैं, अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले होते हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र, अनेक भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले मनुष्य भी मातृभूमि के ही पुत्र हैं। इसीलिए तो कहते हैं, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का घड़ा भरा फोड़ कर बड़े चलो, संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो। मातृभूमि के पुत्र सब प्रकार के भेदभावों से मुक्त होकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संपन्नता के लिए, राष्ट्र के वैभव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र हैं। इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक निवास करने वाले सब मनुष्य मेरे बंधु हैं। अमीर भारतवासी, गरीब भारतवासी, पढ़ा लिखा भारतवासी और अनपढ़ भारतवासी सब मेरे बंधु हैं। इस प्रकार का भाव हमने विवेकानंद के शब्दों में सुना था। यह भाव ही राष्ट्र की शक्ति है। राष्ट्र के सब मनुष्य के सुख दुख में एक दूसरे का संभागी होना, सहभागी होना, संवेदनशील होना ही राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है किसी भूखंड के लोग अधिक पढ़े लिखे हों, अधिक सभ्य हों, और किसी भूखंड के पिछड़े हुए हों, आगे पीछे वे हो सकते हैं, किंतु उस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। हम शिक्षा की दृष्टि से, संपन्नता की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से आगे पीछे हो सकते हैं। कोई आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है, पर इसके कारण मातृभूमि के प्रति अनुराग का भाव, स्नेह का भाव, सम्मान का भाव, समर्पण का भाव खंडित नहीं होता है। सभी व्यक्ति
अपनी मातृभूमि को, अपने राष्ट्र को समान भाव से प्रेम करते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र, पृथ्वी का प्रांगण विशाल है, उसमें निवास करने वाले सब जातियों के लिए उसमें समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। सबको मिलजुल कर प्रगति करनी है, सबको मिलजुल कर उन्नति करनी है, इसका अधिकार उनको प्राप्त है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र के किसी भाग के निवासी पीछे हों, दूसरे भाग के व्यक्ति आगे बढ़ते चले जाएं, इस प्रकार से उन्नति होने पर, विषमता होने पर राष्ट्र दुर्बल होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र के सब भागों में निवास करने वाले लोगों को अपने साथ लेकर के जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार उन सबको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी उन्नति के सोपान पर चढ़ाना है। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र का प्रत्येक अंग, राष्ट्र का प्रत्येक जो भाग है उसकी हमको सुध लेनी होगी, उसके बारे में हमको जानना होगा। वहाँ पर शिक्षा की स्थिति कैसी है, वहाँ पर्यावरण की स्थिति कैसी है, वहाँ संपन्नता की स्थिति कैसी है, और जो पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। हमारे शरीर में यदि किसी अंग में पीड़ा हो, कष्ट हो, बीमार हो, तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा पूरा शरीर उस दुख की, उस पीड़ा की, उस कष्ट की, उस वेदना की, उस अस्वस्थता की, उस अंधकार की अनुभूति करता है। उसी प्रकार राष्ट्र का अगर कोई भाग अंधकार से युक्त है, पिछड़ा हुआ है, उससे राष्ट्र का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, राष्ट्र दुर्बल हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। समग्र राष्ट्र को जागने और प्रगति की एक जैसी व्यापक भावना, उदार भावना, बड़े हृदय की भावना के साथ संचालित होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्र का मूल मंत्र होना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास का भाव लेकर, सबका विश्वास अर्जित करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। वासुदेव शरण जी के शब्दों में हमने राष्ट्र का स्वरूप निबंध का ये खंड सुना। अब हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जन का प्रवाह अनंत है। मनुष्य अनेक दिशाओं में, अनेक गतियों से कार्य करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। हजारों वर्षों तक भूमि पर रह करके अनेक अनेक प्रकार के समुदायों ने भूमि के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया है। वे उसको अपनी माता मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। भारत के किसी भी भाग का निवासी हो, वो भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का भाव रखता है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक सूर्य रहेगा, तब तक राष्ट्र और राष्ट्र में निवास करने वालों जो जन है उनका जीवन अमर रहेगा। अर्थात राष्ट्र और राष्ट्र के जन का संबंध अमर रहेगा और कभी मरेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर हैं। इतिहास के अनेक उतार चढ़ावों से गुजर कर भी राष्ट्र के जन राष्ट्र के प्रति अपना अनुराग भाव बनाए रखते हैं, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण भाव बनाए रखते हैं, और इस प्रकार से वो राष्ट्र को समयानुकूल बदलते हुए अजर अमर हो जाते हैं, राष्ट्र को भी अजर अमर कर देते हैं। अर्थात राष्ट्र न बूढ़ा होता है, न मरता है। राष्ट्र नित्य नवीन परिस्थितियों के अनुसार नवीन स्वरूप में, नवीन रूप में संसार में अपनी प्रतिष्ठा करता है, आगे बढ़ता है। जैसा कि हम भारत के संबंध में देख रहे हैं, भारत अपने को युगानुकूल बदलता हुआ नई शक्ति के साथ, नई आभा के साथ, नई ज्योति के साथ, नई दीप्ति के साथ विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हो रहा है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। भूमि पर निवास करने वाले जन का जीवन नदी की तरह है, जो निरंतर बहती रहती है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जन अपने कर्म के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा उत्थान के, उन्नति के अनेक घाटों का निर्माण करता है। अर्थात हर युग में निवास करने वाला जन
अपनी वाणी विचार आचरण से, अपने परिश्रम से, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से उन्नति के नवीन घाटों का निर्माण करता है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है। हम सब भी अपने कर्म से, अपने श्रम से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी विचार आचरण से राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, राष्ट्र को अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।